आई होप आप सब अच्छे हैं। आज रविवार का दिन है और संडे मोटिवेशन लेके हम आए हैं आपके लिए, ठीक है। कोविड-19 सिचुएशन जो है सबके जिंदगी में परेशानी खड़ा कर रखा है और स्थितियां एकदम प्रतिकूल हो रखी है। हम सोच रहे हैं कि कब ये सब हमारी जिंदगी से जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जो है निराशा आ चुकी। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ निराशा अभी वर्तमान में है। हम चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी कोविड-19 हटे और फिर से हमारी जिंदगी उसी साथ पे आए और हम फिर अच्छी तरीके से जिए, ठीक। बट ऐसा नहीं कि आप एक निराशा को पकड़ के बैठ जाए कि नहीं ये कभी खत्म नहीं होगा, ये भी दिन चले जाएंगे और अच्छे दिन जरूर आएंगे, ठीक। आप ध्यान दीजिए कि बिना संघर्ष के जो है ना प्रगति नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। जब तक आप स्ट्रगल लाइफ में नहीं करेंगे प्रगति संभव ही नहीं है। तो वही जो फंडा ऊपर लिख रखा है कि नो स्ट्रगल इज इक्वल टू नो प्रोग्रेस। अगर आप जो नो पेन नो गेन का कंसेप्ट है वही है कि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो प्रगति आपकी होगी ही नहीं कभी। ये हमेशा ध्यान रखिए। संघर्ष तो करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में संघर्ष आपको करना पड़ता है। संघर्ष से घबराइए नहीं कि संघर्ष करने में अगर आप कोताही बरतेंगे तो फिर प्रगति नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ठीक। इसलिए संघर्ष से मत घबराइए। होता क्या है कि कभी कभी हम जिंदगी में असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो क्या हमें ऐसा कोई चाहिए होता है जो पीछे से यहाँ कहे कि हाँ बेटा चल फिर एक बार पुनः प्रयास कर, फिर सफलता मिलेगी। टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, बार बार ट्राई करना है। एल्वा एडिशन को आप जानते होंगे कि कितनी बार उन्होंने प्रयास करके इस बल्ब की निर्माण की थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो उसी तरीके हमें हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। कभी मैं बार बार कह रहा हूँ हार नहीं मानना है। आप अगर असफल हो रहे हैं तो हार नहीं मानना है। दिमाग में यहाँ बैठा लीजिए कि फिर से उठना है और फिर से उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ फिर से अपनी तैयारी को जारी रखना है। देखिए कोविड-19 का सिचुएशन है तो आपको 2-3 चीजें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। पहला, कैसे मतलब नकारात्मकता को भगा सकते हैं तो उसका ठीक अपोजिट अपनी जिंदगी में लाएं। सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट। सोचे कि नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल्दी ही अच्छे दिन आ जाएंगे, जल्दी ही सब कुछ सही ट्रैक पे आ जाएगा। फिर से वही भारत, फिर से वही लोग, फिर से वही रिश्ते, फिर से वही मार्केट, फिर से वही मॉल, सब कुछ वही हो जाएंगे, ठीक। सतर्कता बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो न्यूज देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में भरा गया यार कभी भी कुछ एक डर का माहौल है हर एक इंसान की जिंदगी में अभी, यार कहीं हमें भी तो कोविड-19 ना हो जाए। तो मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर, मास्क जितना कम से कम हो सके, क्राउडेड प्लेस जहां पे भीड़ वाले इलाके वहां कम से कम जाएं। और तीसरा, सहयोग करें। जो गरीब हैं हमारे देश में, नीचे तबके के लोग हैं, आपसे जितना बन सकता है उनका सहयोग जरूर करें क्योंकि उनको हमारे ही सहयोग की जरूरत है। तो सकारात्मकता, सतर्कता, सहयोग बिल्कुल जरूरी है। कुछ लोग, कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं उनको क्या है कि हर संडे को मोटिवेशन चाहिए और हर दिन मोटिवेशन चाहिए। तो मेरा मानना है उनके लिए यही कहना है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपका जीवन जो है ना बचपन से ही संघर्षशील रहता है और अगर आपने संघर्ष नहीं किया और कुछ अचीव नहीं किया तो मरते दम तक भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है प्रेरणा के लिए। आप अपने पिताजी के संघर्ष से ही सीख सकते हैं। अगर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जिस प्रकार पिता आपका संघर्ष करके आपको आगे बढ़ाता है वो संघर्ष सबसे ज्यादा प्रेरणादायी है। वो आप हमेशा दिमाग में रखें, कहीं बाहर नहीं देखें। आउटर मोटिवेशन की जरूरत क्या है यार, आप अपने पापा को देखें कि उनका जो संघर्ष है आपके लिए वो सर्वोपरि है, उससे ही आप मोटिवेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके फादर हैं, ठीक। तो ये बिहेवियर चेंज आपको लाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। अभी भी कुछ एटीट्यूड लोगों के अंदर है कि नहीं नहीं पहनेंगे, हमको कोविड होगा ही नहीं। भाई हो सकता है, प्लीज मास्क पहने, ठीक। पिछले साल मोदी जी ने क्या कहा था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशिए। और हुआ क्या, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पिछले साल जब कोविड-19 आई थी इंडिया में तो PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे थे और इंडियंस की जो आप मेहनत है वो देखिए। आपदा में हमने अवसर तलाशा और आज जो स्थिति है हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है PPE किट के पूरे वर्ल्ड में। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज का हम आयात कर रहे थे उसको हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपदा में आपको अवसर तलाशना पड़ेगा।
समस्याओं पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बहाने बनाते रहते कि ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, 50 तरीके की समस्याओं आप जिंदगी में लाइएगा तो क्या होगा, आपका दिमाग हमेशा समाधान पे जाएगा, नहीं सिर्फ समस्या, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या, बट समाधान पे ध्यान दीजिए। जितनी समस्याएं हैं उनको आप उनकी समाधान कीजिए, तभी आपकी जिंदगी में खुशहाली, आप कहते हैं प्रगति आ पाएगी। और लास्ट वाला बस आपके लिए एक ही चीज कहेंगे कि हजारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो जिंदगी में चलते रहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग क्या कह रहे हैं। गुलजार साहब का एक शेर है कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। तो अपनी तलाश में निकलिए, अपनी तलाश में निकलिएगा, जिंदगी को आप अच्छी तरीके से जी सकिएगा, ठीक है। लोगों के कहने पे ना जाए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम ही आपको प्रताड़ित करना। प्रगति के लिए प्रताड़ना भी जरूरी है, जब तक कोई प्रताड़ित आपको करेगा नहीं, प्रगति के लिए बढ़िएगा कैसे, ठीक। आई होप ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ नया एडिशन ऐड करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति और तेज तरीके से बढ़िएगा। आप अपना जो संघर्ष जीवन में जी रहे हैं, आपके जीवन में जो भी संघर्ष अगर साझा करना चाहे हमारे साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बता सकते हैं कि सर और मैम कि हम जो हैं इस संघर्ष, अपने जीवन में ये समस्याएं हैं, फिर भी हम संघर्ष करके अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ रहे हैं, यही हमारा मानना है। आई होप ये वीडियो आपकी जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ एक उत्साहवर्धक जो एनर्जी है वो देगी और आप आगे बढ़िएगा, निराशा से निकलिए बाहर और आशावादी होकर आगे बढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं अगले